हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइमरीली टीचिंग। आज हम लोग मिलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर के साथ। जी हाँ, मैं वर्ब्स की बात कर रही हूँ। वर्ब्स यानी कि क्रिया कहते हैं जिसको हिंदी में। वर्ब्स जो हैं ये पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य वर्ब्स के बिना नहीं बना सकते हैं। और वर्ब्स जो हैं वो अपने आप अकेले भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, कोई भी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर होता है वर्ब यानी कि क्रिया, फिर होता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ठीक है, कर्ता यानी सब्जेक्ट, जो क्रिया जब होती है तो फिर सब्जेक्ट का असर पड़ता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म पर। ठीक है, इस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे राधा सिंग्स अ सॉन्ग, जिसमें राधा जो है ये सब्जेक्ट है, सिंग्स आपकी वर्ब या क्रिया, और सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर राधा के गाने का असर पड़ रहा हो, मतलब राधा जब गाती है। ठीक है, अब ये एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब अगर इसमें से मैं ऑब्जेक्ट को यानी कि सॉन्ग को हटा देती हूँ, ठीक है, तो क्या मेरा एक सेंटेंस, एक वाक्य बनेगा जिसका कुछ अर्थ निकलता हो? जी हाँ, जरूर बनेगा। देखिए, राधा सिंग्स। अब मेरे इस सेंटेंस में, राधा सिंग्स में, हमारे पास कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है राधा, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और सिंग्स है हमारा वर्ब यानी कि क्रिया। ठीक है, राधा सिंग्स, राधा गाती है, तो ये भी अपने आप में पूरा अर्थ बना रहा है। ये एक सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं, आपको मैंने जैसे बोला था, अगर मैं सिर्फ क्रिया को यूज करती हूं तो क्या मेरा सेंटेंस बन जाएगा? क्या एक ऐसा वाक्य बन जाएगा जिससे कि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूं? जी हाँ, अकेला वर्ब यानी अकेली क्रिया भी एक पूरा सेंटेंस बना देती है। दुनिया का सबसे छोटा जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो है गो, मतलब जाओ। ठीक है, उसके अलावा मैं कहती हूं कम, मैं कहती हूं सिट, या फिर मैं कहती हूं ड्राइव। तो ये सारे जो शब्द हैं, मतलब ये सब क्रिया हैं, और ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस यानी कि एक पूरा वाक्य बना रहे हैं। कैसे? देखिए, गो यानी जाओ। अगर मैं किसी के साथ हूं, मेरे सामने कोई है और मैं उसको कहती हूं गो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं जाने के लिए कह रही हूं। अगर मैं कहती हूं कम और कोई मेरे सामने है, उसको कह रही हूं कम, तो उसको पता है मैं उसको आने के लिए कह रही हूं। ठीक है, इन ये जो हैं जिनमें हम सिर्फ क्रिया यूज कर रहे हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं, असल में इनमें यू छिपा हुआ होता है। यू गो, या फिर यू कम, ठीक है, या फिर यू सिट। लेकिन जो यू है हम उसको नहीं यूज कर रहे हैं, उसको नहीं बोल रहे हैं, मगर वो समझ में आ रहा है, वो छिपा हुआ है। मतलब सिर्फ क्रिया, अकेली क्रिया, सिर्फ गो बोलने से हमारा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अपने आप में एक वाक्य है, दुनिया का सबसे छोटा वाक्य गो। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि क्रिया यानी कि वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। अकेला भी वो एक वाक्य बना सकता है, और सब्जेक्ट के साथ मिलकर भी वाक्य बना सकता है, ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर भी वाक्य बना सकता है। इसलिए वर्ब्स को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो वर्ब्स की जो डेफिनेशन होती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो है वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिनोट एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अब हम हमेशा वर्ब्स को कहते हैं एक्शन वर्ड्स, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में वर्ब्स की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कैसे? देखिए, अगर मैं कहती हूं शी इज ईटिंग, यहां पे ईटिंग मेरा वर्ब है यानी कि क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे खाने की क्रिया हो रही है, कोई खा रहा है, शी इज ईटिंग। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहती हूं शी इज सिक, मतलब वह बीमार है, यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई क्रिया मुझे नहीं दिख रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, बिना क्रिया के, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। तो फिर यहां पर वर्ब कहां पे है? यहां पर वर्ब है हमारा इज। ठीक है, तो वर्ब जो होते हैं वो एक्शन दिखाते हैं यानी कि क्रिया दिखाते हैं, लेकिन इसके साथ कई बार वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी का होना, किसी की अवस्था को भी दर्शाते हैं। जैसे शी इज सिक, वह बीमार है। अगर मैं कहती हूं ही इज इन दिल्ली, मतलब वह दिल्ली में है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्रिया है वो है वर्ब हमारा इज है, और वो मैं कह रही हूँ वह दिल्ली में है। मतलब मैं यह बोल रही हूँ कि उसका होना कहाँ पर है, वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है, मतलब ये अवस्था जो है उसकी वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो जो होना, किसी चीज का होना जो है वह भी वर्ब होता है। तो वर्ब जो है आप सिर्फ एक्शन नहीं समझे, उसे सिर्फ क्रिया नहीं समझे, किसी की होने का या किसी की अवस्था जो होती है ना, स्टेट ऑफ बीइंग, वो भी वर्ब होता है। कैसे, आप देखिए, जैसे मैं लिखती हूँ वर्ब, तो वर्ब होता है दो तरीके का। आप हमेशा ये याद रखिए, सिर्फ एक्शन वर्ब नहीं होते हैं, एक होता है एक्शन यानी कि क्रिया वाले वर्ब, ठीक है, इनको हम कहते हैं मेन वर्ब्स। और दूसरे हमारे जो वर्ब्स होते हैं वो होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब्स, इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि ये वाले जो स्टेट ऑफ बीइंग वाले जो वर्ब हैं ये अवस्था को दिखाते हैं, किसी के होने को दिखाते हैं। और कई बार मतलब जब ये अकेले होते हैं, जैसे शी इज सिक, जब अकेले होते हैं वो किसी की अवस्था दिखा रहे हैं कि वह बीमार है, ठीक है, उसका होना। और कई बार जब ये वर्ब के साथ दूसरे एक मेन वर्ब के साथ मिलकर आते हैं, उसके साथ आते हैं, उससे पहले आते हैं, तो ये वहां पर मेन वर्ब की मदद कर रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं कहूं ही इज डांसिंग, ठीक है, या यहां पर जो शी इज ईटिंग भी है, ही इज डांसिंग, यहां पे देखिए ये है हमारा मेन वर्ब, और ये जो है इज, यहां पर इज स्टेट ऑफ बीइंग की जगह यहां पर ये जो मेन वर्ब है डांसिंग, उसकी मदद कर रहा है, उसके साथ लग के पूरा सेंटेंस का मतलब हमें सही से समझा रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब्स होते हैं, कभी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर अकेले हो, नहीं तो अगर ये वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ हो, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अकेले होते हैं तो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, और हैज एंड हैव। ठीक है, ये हमारे हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स या फिर स्टेट ऑफ बीइंग जो बताते हैं। और जो हमारे मेन वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल एक्शन, जिससे हम वर्ब्स को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, फिजिकल एक्शन। और एक होता है मेंटल एक्शन, यानी कि जब हम दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, क्रिया हमें दिख नहीं रही है मगर हम सोच रहे हैं मतलब तब भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं ना, सोचना भी एक काम होता है। तो एक होता है फिजिकल एक्शन, एक होता है मेंटल एक्शन। फिजिकल एक्शन जैसे ईट, क्राई, डांस, किक, सिंग, कुछ भी जो भी आप क्रिया कर रहे हैं जो हमें दिख रही है उसको हम कहते हैं फिजिकल एक्शन। मेंटल एक्शन जो होता है जब हम सोच रहे हैं या कुछ महसूस कर रहे हैं, जैसे फील, थिंक, ठीक है। फिर होता है जैसे लुक, फिर और हो सकता है आपका एडमायर, यानी आपको अगर किसी की आप तारीफ करते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, तो ये जो है ये हैं आपके मेंटल वर्ब्स। अब इनको हम एक बार देख लेते हैं सेंटेंस में, जिससे ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, उससे पहले मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं कि वर्ब होते हैं क्रिया, एक्शन वर्ब होते हैं मेन वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग वाले जो होते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग वाले जो किसी का होना दिखाते हैं वो हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। और जो वर्ब्स जो है मेन वर्ब जिनको कहते हैं वो होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं फिजिकल, एक होते हैं मेंटल। फिजिकल यानी जिनमें क्रिया होती भी हमें नजर आती है, ईट, क्राई, डांस, किक, सिंग, स्लीप, ठीक है। और मेंटल जो होते हैं यानी कि दिमाग में जब हम मन में कुछ सोच रहे हैं तो वो होते हैं हमारे मेंटल वर्ब्स, ठीक है। ये दिमाग में जो हमारे कुछ क्रिया चल रही है, दिमाग में एक्शन चल रहा है, जैसे कि फील, थिंक, लुक, एडमायर, लिसन, रिमेंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए इनको सेंटेंस में एक बार देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए आपको और अच्छे से। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जहां पे हम देखेंगे कि वर्ब किस तरीके से यूज हो रहा है। यहां पर देखिए आई एम अ बॉय, यहां पे जो एम है ये हमें बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि उसका होना। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पे आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और प्लेइंग जो है ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब। माई मदर लव्स हर गार्डन, यहाँ पे जो लव्स है
ये काम कर रहा है, मेंटल एक्शन दिखा रहा है वर्ब यहां पर, ठीक है। फिर आई बिलीव इन गॉड, बिलीव जो होता है विश्वास, वो एक मेंटल एक्शन है। आप मन में सोचते हैं कि आप भगवान में विश्वास कर रहे हैं, तो ये एक बिलीव इन गॉड, बिलीव जो है एक मेंटल एक्शन है यहाँ पर। आई विश यू गेट वेल सून, तो जो विश है ये भी एक मेंटल एक्शन है, ठीक है। फिर है यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हो, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, यू लुक टायर्ड यानी कि मेंटल एक्शन। ईट दिस केक, ईट यहां पर हो रहा है फिजिकल एक्शन, ठीक है। ईट दिस केक। राधा वॉक्स हर डॉग, वो अपने डॉग को घुमा रही है, घुमाती है, तो राधा वॉक्स हर डॉग मतलब यहां पर हो रहा है फिजिकल एक्शन। तो इस तरीके से जो वर्ब है वो मेंटल एक्शन होता है या फिजिकल एक्शन होता है, जो कि ये दोनों होते हैं मेन वर्ब, और दूसरा होता है स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी का होना, या फिर जो स्टेट ऑफ बीइंग वाले वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, वो या तो किसी का अवस्था दिखाते हैं या फिर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस को सही से समझाने में हमें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।